राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब। तो वॉर क्लाउड्स आर ओवर। आज है 11 मई, सीज फायर हो चुका है और अब हम एक उम्मीद के साथ ही यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलते हैं अपनी लाइब्रेरी में। थोड़ी थोड़ी टेंशन अभी भी है बट स्टिल हो जाएगा, सारा ओवर हो जाएगा। आपकी तैयारी कैसे चल रही है ये बताना। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उनका तो थोड़ा रिकवरी में टाइम लगेगा, आई नो, बट स्टिल आप विश्वास कीजिए, आपने तैयारी की है तो आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप हो जाती है यार कि मन ही नहीं करता। मैं ये देखो स्टोल लिया हुआ है, अभी पूरा सिर को कवर करके फिर जाऊंगी। अभी पूरे 9 बजे के अराउंड का टाइम हुआ है बट स्टिल बहुत हो चुकी है। तो आज का रूटीन सारा लाइब्रेरी का दिखाऊंगी। बीपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कैसे करनी है वो और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर लाइब्रेरी चलते हैं। रिविजन करते करते भूल गई और मैं चप्पल पहन के जा रही थी। अरे बंद हो जा। तो अभी एक बार स्लीपर चेंज करने मेरे को दोबारा ऊपर जाना पड़ रहा है। मेरे भैया हैं तो अब तो वो सिलेक्टेड है उसमें क्या नाम है बीएसएफ में, मतलब यूपीएससी सीएपीएफ के थ्रू। तो वो बताते थे कि जब मैं यहाँ पे रहता था करोल बाग में, तो वो घर जाते ना तो जैसे सब्जी वगैरह डालते या कोई काम करते तो उसको ऐसे ही अधूरा छोड़ देते। तो मौसी जी उनको बहुत डांटा करती थी कि काम ऐसे छोड़ देता है, लापरवाही करता है। तो कहते यार मेरे माइंड में ना इतना सब कुछ चल रहा होता था कि ये टॉपिक रिवाइज करना है या इसका क्या सॉल्यूशन होगा किस चीज़ का। तो इस वजह से इतना माइंड ऑक्यूपाइड रहता था ना, तो मैं जानबूझ के नहीं करता था बट वो हो ही जाता था। तो अभी जब मेरी चप्पल छूटी ना, मेरे को वही वाली चीज़ माइंड में आई कि इतना सब कुछ माइंड में चल रहा है कि अभी जाके क्या रिवाइज करना है, क्या रिवाइज हो चुका है। तो इस वजह से इस तरीके का हो जाता है एक्सपीरियंस के साथ, है ना। तो लाइब्रेरी में आते ही सबसे पहले जो ऋषभ सर के लेक्चर्स होते हैं, आप लोग पूछते भी हो मुझसे रिपीटेडली कि कहाँ से करना है। ओनली आइस एक्सटेंडेड चैनल है। तो ये 11 घंटे की प्रैक्टिस वीडियो थी। यहाँ पे सर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं आज रिवीजन कर रही थी इसका। तो 2 दिन में मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूँगी। तो आप सी सेट के लिए बिल्कुल फ्री माइंड होके ना ऋषभ सर से लेक्चर लीजिए, आपका सी सेट बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। और अगर आप यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इन्हीं से पढ़िए। जो आप पूछ भी रहे थे ना कि बीपीएससी की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, तो वो आप अपना सी सेट इस पोर्शन से कंप्लीट कीजिए। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हम बैच कहाँ से ले, कहाँ से तैयारी करें, आप कॉलेज में हो या टारगेट कर रहे हो 72 बीपीएससी या यूपीपीएससी 2026 को और समझ नहीं आ रहा तैयारी कहाँ से करनी है, तो पीडब्ल्यू बीपीएससी या यूपीपीएससी वाला जिन्होंने 72 बीपीएससी एंड यूपीपीएससी 2026 के लिए बैचेस आए हैं नए, जिनमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, डेली मीन्स प्रैक्टिस टेस्ट, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत सब कुछ मिलेगा बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो मैं आपको इनके बैचेस के बारे में बताती हूँ। जैसे सक्षम 72 बीपीएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश में और प्रथम हिंदी लैंग्वेज में फाउंडेशन बैच आपको सिर्फ 4999 में मिलते हैं इंस्टेड ऑफ 9999। वहीं पे यूनिटी 71st बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 3999 में मिलता है इंस्टेड ऑफ 7999। वहीं पे अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सक्षम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच इंग्लिश में और यूपीपीएससी प्रथम 2.0 हिंदी लैंग्वेज में आपको 4999 में दोनों बैचेस मिलते हैं इंस्टेड ऑफ 9999। और एक बात, अगर आप मेरा कूपन कोड लगा दें पीडब्ल्यू के सारे स्टेट पीसीएस पे, तो आपको पीडब्ल्यू के सभी स्टेट पीसीएस के बैचेस पे डिस्काउंट मिल सकता है। बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी, एनओपीएससी, कूपन कोड है टॉपर 500 और इसमें आपको 1000 तक रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन गो एंड चेकआउट। उसके बाद बीपीएससी और यूपीपीसीएस की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ तक ये यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है वो हमारा अक्टूबर में है और बीपीएससी शायद दिसंबर में टेंटेटिव डेट है, जो अभी मैंने चेक किया। तो देखो आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीपीसीएस के लिए तो आपको एनसीईआरटीज़ भी करनी पड़ेगी, बट बीपीएससी के अगर आप खाली प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो बट हाँ मेंस में तो चाहिएगा, बट आप स्टैंडर्ड बुक से भी शुरू कर सकते हैं। आपके पास कोई भी 1 लाइनर बुक होनी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने अभी आपको ऋषभ सर का लेक्चर बताया। तो शुरुआत आपका क्या है कि हर पर्सन का ये सब्जेक्टिव रहेगा। आपको कोई भी, जैसे कि ये वाली फैक्ट बुक है, इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसका
बुक शॉप का नंबर मैं दे दूँगी, आप वहाँ से मंगा सकते हैं इसको। सारे एग्ज़ाम्स के लिए ही है ये, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और बीपीएससी के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बीपीएससी नहीं देती बट मेरी फ्रेंड्स जो देती है वो बताती है कि फैक्चुअल कंटेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है। तो इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। तो क्या करोगे आप ना कि आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है ना, आप सबसे पहले उसको उठाओ, ठीक है? उसको कंप्लीट करो। सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए, प्लस आप सीसेट को साथ में लेके चलो। अगर आपका जैसे ऑप्शनल है उसमें, तो ऑप्शनल को भी साथ लेके चलो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और अगर आपका स्टेट स्पेसिफिक आता है, जैसे यूपी में जो है यूपी जी के आता है, तो आप वो करो। तो इस तरीके से आप अभी स्ट्रेटजी बना के रखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को ना आपको मैक्स टू मैक्स 15 से 20 दिन अलॉट करने हैं, मैक्स टू मैक्स कह रही हूँ मैं आपको ये, क्योंकि आप कहोगे कि अरे इतने कम दिन, तो इतने कम दिन नहीं है ये, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो ना पूरे दिन, तो आराम से हो जाएगा। और सी सेट को अभी जो है वो 2 घंटे ही दो, और उसमें भी आप पहले मैथ्स और रीजनिंग उठाओ, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और कम्युनिकेशन ये सब कुछ तो हो जाता है, बट रीजनिंग और मैथ्स में इंसान जो है वो गलती करता है। और कई बार जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। अगर वैसे तो आपका ऋषभ सर से कवर हो जाएगा, और अगर आपको फिर नहीं लगता है तो आप सी सेट का अलग से भी बैचेस ले सकते हो या कर सकते हो, ठीक है? तो अभी जो मैं कर रही हूँ ना, मैं ये पीवाईक्यू कर रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और, पीवाईक्यू आपको रट रट के करने हैं। और चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको यूपीएससी के और जो घटना चक्र बुक आती है जिसमें और सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं, वो पीवाईक्यूज बहुत अच्छे करने हैं। और जैसे मैं अपने सारे पीवाईक्यूज कर चुकी हूँ, तो अभी मैं लास्ट मोमेंट पे वो हाईलाइट कर रही हूँ कि मुझे लास्ट का जो वीक है उस पर सिर्फ ये वाले जो पीवाईक्यू है ना वो देखने हैं। तो ये मैं अभी यहाँ पे कर रही थी, तो मैंने इस तरीके से इसको ब्लू पे मार्क कर दिया था। और आज का जो दिन था ना, वो मैंने स्पेसिफिकली 3 चीज़ के लिए रखा था। एक तो जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे हुए हैं उनके लिए, एक जो मैंने टेस्ट, हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही मतलब मॉक टेस्ट समझ लो या ये समझ लो, उनके लिए मैंने रखा था। उसके साथ मैंने फैक्ट्स के लिए रखा था, करंट अफेयर के लिए रखा था, और जो पीवाईक्यूज़ है उनके लिए रखा था, क्योंकि मतलब मेरे को रिवाइज़ करना था। तो मुझे इससे क्या पता चलेगा कि मेरी मॉक में कहाँ गलती हुई, क्या मुझे नहीं करना, क्योंकि अब तो मैं मॉक नहीं दे रही हूँ, मेरे ओवर हो चुके हैं। अब आज 11 तारीख है, तो 11 तारीख के बाद अब देख लो कितने दिन रह गए, 10 दिन रह गए ना। तो फिर अब टेस्ट देने का मतलब नहीं बनता है ना, 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए सॉरी। तो जो है अब तो टेस्ट देने का मतलब बनता नहीं है ना किसी भी तरीके से। तो इस वजह से अब जो कमियां हैं उनके ऊपर वर्क करना है, और जो लास्ट का वीक होगा उसमें उन कमियों को भी नहीं देखना है। फिर जहाँ पे कमी हो रही है, मतलब दिक्कत आ रही है, तो उसको बार बार रिवाइज करना है। इस तरीके से करना है। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स से या सब्सक्राइबर से जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, तो यार आप ना विश्वास रखो, मैं आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगी। और यहाँ पे मेरे को नींद आ गई थी फैक्ट कर करके, क्योंकि आप ये देखो ना कि बहुत सारे जब आप ऐसे पॉइंट्स करते हो जिसकी आपको आदत भी नहीं होती है, तो फिर आपको नींद आ ही जाती है। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि मुझे बिल्कुल ऐसे भारी हो गया था कि अब मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा फाइनली, और ये देखो इतनी तगड़ी गंदी तड़पती धूप में जो है मेरे को ये हुआ कि मुझे चाय पीनी पड़ेगी। तो मैं चाय लेने के लिए चली गई, और वहाँ जाती ही मेरे को ये दिखा कि इस्कॉन की ना पत्रिका आती है, मैगजीन्स आती है हर महीने की। तो यहाँ पे शॉप पे वो रखी हुई थी, जिसमें इतना अच्छा लिखा था कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ वहाँ नहीं माया का अंधकार। तो इतना अच्छा लगा मुझे ये पढ़ के। फिर मैं अपनी चाय लेके वापस आ गई थी। हाँ, जो मैं आपको कह रही थी कि जो आप मुझे सपोर्ट करते हो ना, और जो आप मुझे देखते हो, तो देखो मैं ना आज एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ आपको, कि अभी रिसेंटली ना मेरे को एक प्रमोशन आया था, और है ना वो मुझे महीने के 1,20,000 रुपये दे रहे थे, लिटरली आई एम टेलिंग यू। बट मैंने वो प्रमोशन नहीं ली, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैंने वो प्रमोशन लिया ना, तो जो अगर स्टूडेंट्स उसके लिए जाएंगे ना, तो उनके पैसे का लॉस हो सकता है, या फिर जो है वो सही प्रमोशन नहीं है। उससे मेरा तो बहुत बेनिफिट होगा, बट मुझे वो सही नहीं लगा। उसकी जगह मैंने वो प्रमोशन की जिससे सिर्फ मुझे 4,000 रुपये मिल रहे थे। तो ये मेरे एथिक्स हैं, और मेरे एथिक्स मुझे पता है कि कितने हैं। हर कोई एडवर्टाइजमेंट करता है, एडवर्टाइजमेंट इज़ लीगल, एडवर्टाइजमेंट में कोई गलत नहीं होता। ओबियसली मुझे भी चीज़ें तभी पता चलती है, बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अगर मुझ पर विश्वास कर रहे हैं ना, आप मेरे पे विश्वास रखो। ये यूपी, मैं सिर्फ ये कमिट नहीं करती कि यूपीएससी का रिज़ल्ट ही पॉजिटिव आएगा, या उस स्टेट पीसीएस का रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, या उसका आएगा। बट मैं आपसे ये प्रॉमिस ज़रूर करती हूँ कि जब तक ये यूपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आएगा ना 2025 का, उससे पहले या तब तक जो है वो मैं आपको हारने नहीं दूंगी।
मतलब कि अगर आपने मेरे पे विश्वास किया ना तो मैं आपको हारने नहीं दूँगी, मैं आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट दूँगी। बस आप मेरे पे विश्वास रखना और मेरे को मेरा साथ देना, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ की ना बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे, है ना? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे वीडियोज़ में थोड़ी देर की वीडियो देखते हैं, तो उसमें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ़ की क्या चीज़ें दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते। और मैं भी सोचती हूँ कि जब 12 से 13 मिनट की वीडियो है, तो मैं क्यों अपनी नेगेटिव एस्पेक्ट, जिन चीज़ों को से मुझे झेलना पड़ रहा है, तो मैं वो दिखाऊँ। क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी की छोटी-छोटी खुशियाँ आप लोगों के साथ करूँ, कि अगर आपका भी मूड डाउन है, तो आप मेरा व्लॉग देख के या मेरी शॉर्ट्स देख के जो है, मूड डाउन भी है तो आपका मूड अच्छा हो जाए, ठीक है? तो मतलब खुशियाँ बाँटने में विश्वास करना चाहिए, ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे इस तरीके से ही आज का पूरा दिन जा रहा था, और खाना खा लिया था मैंने। खाना भी आज पता नहीं क्यों नहीं खाया गया, मेबी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है उसकी वज़ह से नहीं खाना खाया जा रहा था, बल्कि इवन सुबह आज मेरे घर में पूरी बन रही थी, आपने देखा भी, मैं ये पनीर की सब्ज़ी लाई हुई थी, तो मैंने वो भी नहीं खाई कि नहीं भई मैं नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पूरे दिन बैठ के पढ़ना है, और अगर मैंने कुछ थोड़ा-सा भी हैवी खा लिया तो फिर वो नींद होगी। तो मतलब कि आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें, मेंटल स्ट्रगल्स भी हमको करने पड़ रहे हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स भी है, डाइट का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना। फिर भी मेरे को नींद आ ही गई थी, मैंने 1 रोटी खाई थी, तो मैंने थोड़ी देर का नैप ले लिया था। और शाम को हेल्दी स्नैक्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये ना इस तरीके के रोस्टेड सीड्स, ड्राई फ्रूट मिक्स आता है, ये बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा होता है। तो इसको आप अपने पास रखो, और फिर उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मुझे करने थे अपने रिवाइज़, कि भाई जो जो गलतियाँ रही क्या रही। वैसे मैं इसको पहले भी कर चुकी हूँ। आज मैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को मैं सोच रही हूँ कि बस आज और करूँ, मतलब इस वाली बुक से। और फिर जो है जो मॉक्स होंगे ना, एक बार उनको रिवाइज़ कर दूँ वो इनफ रहेगा, क्योंकि मैंने पहले भी उसके ऊपर वर्क किया हुआ है। और बाकी फिर यार देखो, भगवान की इच्छा है ना, जो भी रिज़ल्ट होगा कैसा नहीं होगा, मतलब ये हमें अपनी मेहनत करनी है, हमें रिज़ल्ट से अटैच नहीं होना है। इतना खुद पे यकीन करना है कि हाँ, हम ज़िंदगी में अच्छा तो कर ही लेंगे। इस तरीके से लेके चलना है ज़िंदगी को, एक चीज़ पे अटैच नहीं रहना। और जो है मैं आई होप कि आप जो इंस्टा पे मुझे मैसेज करते हैं, सॉरी यार देखो एग्ज़ाम बहुत पास है, तो मैं इंस्टा पे पूरा टाइम तो एक्टिव नहीं रहती। मैं जो वो 10-15 मिनट आती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके मैसेजेस के रिप्लाई कर सकूँ। फिर मैं घर जा रही थी, तो मैंने ना गोलगप्पे पैक कराए अपने और मम्मी के लिए। और पता है, जब ये एग्ज़ाम वगैरह हो जाएंगे ना, मैं एक चैलेंज करने की सोच रही हूँ, कई चैलेंजेस मैं करने की सोच रही हूँ दूसरे चैनल के लिए, कि 1-2 दिन का ब्रेक भी हो जाएगा और अच्छे से। तो गोलगप्पा चैलेंज भी है उसमें एक काइंड ऑफ इस तरीके से। तो हाँ, मेरे दूसरे चैनल का लिंक जो स्टूडेंट्स नहीं जानते, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं दूसरे तरीके का कंटेंट क्रिएट करती हूँ। ऑब्वियसली उसके पीछे भी, मतलब पता है, मैं ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करती जिसके पीछे कोई सोशल कोज ना हो। तो अभी आपको वो फन पार्ट लग रहा है, ऐसी लाइफस्टाइल वाली वीडियो लग रही है, बट मैं उस चैनल को जिस नज़रिए से देखती हूँ ना, 1.5-2 साल बाद जब आप देखोगे ना, तो अगर आपने आज मेरा साथ दिया होगा उस चैनल पे, तो आप खुद को प्राउड फील करोगे कि आज अगर किसी इंसान की मदद हो पा रही है इस चैनल की वजह से, तो कहीं ना कहीं हमने भी कंट्रीब्यूट किया था। तो ये मैंने छोटा सा इंसाइट दिया है आपको, खुल के तो नहीं बताऊंगी जो मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ है, जहाँ मैं उस चैनल को 2-3 साल बाद देखती हूँ। बट हाँ, इंसानियत की बहुत हेल्प होएगी उस चैनल से। तो यही आज का व्लॉग था, जल्दी से अपनी तैयारी करो। बाय बाय, राधे राधे।